एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद सेंटेंस करेक्शन पार्ट 6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वीडियो में हम सेंटेंस करेक्शन को एमसीक्यूज स्टाइल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो पीएमसी, नाम्स, नास, एनएडी और इस जैसी यूनिवर्सिटीज के एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का पहला एमसीक्यूज है, व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग इट सडनली dawned upon him that he has forgotten his wallet। ऑप्शंस देखते हैं। While he was traveling, A. Suddenly, B. He has forgotten, C. His wallet, D. and no arrow, E। सेंटेंस को अगर हम स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट हो रहा है while he was traveling से, मीन पास्ट कंटिन्यू से। अब ये पास्ट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस है उसको जब हमने आगे बढ़ाया तो आगे है इट सडनली डाउन अपॉन, यानी पास्ट सिंपल यूज किया गया। अब इन पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूड के यहां तक सेंटेंस में अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो दैट्स मीन समथिंग वाज हैपनिंग इन द पास्ट, मीन ही वाज ट्रैवलिंग, और फिर एक दूसरे एक्शन ने उस कंटिन्यू एक्शन को इंटरप्ट किया। इट सडनली डाउन अपॉन, कि अचानक उसे रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? ही हैज फॉरगॉटन हिज वॉलेट। तो अब यहां तक तो ठीक था कि एक पास्ट कंटिन्यू एक्शन था व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग, और देन उसको एक और एक्शन ने इंटरप्ट किया जो रियलाइज करना था उसका, और सडनली यहां पे एज एडवर्ब यूज किया गया है। लेकिन दैट के बाद जब हम देख रहे हैं कि ही हैज फॉरगॉटन हिज वॉलेट, तो यहां पे एरर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट यहां फिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट में चल रही है कहानी, तो पास्ट में ही हम रहेंगे, मतलब हैज को हम हैड करेंगे। मीन इस एमसीक्यूज में राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीन ही हैज फॉरगॉटन इस सेंटेंस में नहीं आएगा, हम हैज को हैड से रिप्लेस करेंगे। आई एम श्योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एमसीक्यूज है हमारे पास, आई विल फाइट फॉर द जस्टिस सेक अप टू द लास्ट, और गिविंग ऑप्शन है आई विल फाइट फॉर द जस्टिस सेक अप टू नो एरर। अब इस सेंटेंस को पढ़ते ही हम जो अटक रहे हैं वो जस्टिस सेक को पढ़ते हुए अटक रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी नाउन को पोजेसिव बनाने के लिए हम एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे कि कार प्रोटेक्शन है तो अब इसमें हमने पोजेसिव लगाना है तो हम करेंगे कार्स प्रोटेक्शन, यानी कार के साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही नाउन प्लूरल हो और वो एंड एस पर हो रहा हो, यानी हिसिंग साउंड पर एंड हो रहा हो, और चाहे कोई भी वर्ड अगर प्लूरल ना भी हो लेकिन वो हिसिंग साउंड पे एंड हो रहा हो, तो हम जस्ट एपॉस्ट्रोफी प्लेस करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस प्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होगी। तो दैट्स मीन इस जस्टिस जो हम पढ़ भी नहीं पा रहे शायद को, जब हम इसमें एस को हटा देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दैट्स मीन इसमें राइट ऑप्शन है सी, मीन एपॉस्ट्रोफी एस नहीं, जस्ट एपॉस्ट्रोफी लगेगा। आई एम श्योर एमसीक्यूज इज क्लियर। एमसीक्यूज है, देयर इज नो फॉर्मेलिटी बिटवीन यू एंड आई। अब गिवन ऑप्शन है देयर इज फॉर्मेलिटी you and I। अब there is as subject यूज हुआ है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, फॉर्मेलिटी, एंड देन बिटवीन के बाद हमने you and I का इस्तेमाल किया है, और दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पर इस सेंटेंस में मौजूद है। मतलब कि यहां पे हमें जो प्रोनाउन यूज करने हैं वो ऑब्जेक्टिव यूज करने हैं, सब्जेक्टिव और पोजेसिव यूज नहीं करने। तो you तो एक ऐसा
प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्टिव भी यू है और ऑब्जेक्टिव भी यू है, तो दैट्स मीन ये तो ठीक हो गया। आई, आई जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्टिव तो आई है लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव आई नहीं बल्कि मी है। यानी अगर हम इसकी उर्दू भी पढ़ें, देयर इज नो फॉर्मेलिटी बिटवीन यू एंड आई, कि तुम में और मैं में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, नहीं तुम में और मुझ में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो मुझ में मीन यहां पे मी आना चाहिए। दैट्स मीन करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, और गिवन ऑप्शन है इट इज who is responsible for this loss, and last option is no error, mean there is possibility कि सेंटेंस में कोई एरर भी ना हो। इस सेंटेंस में इट इज यूज किया गया जो कि सब्जेक्ट आई को एम्फेसाइज कर रहा है कि ये मैं हूं। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का एंटीसेडेंट होता है, यानी जैसे हु एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका एंटीसेडेंट है आई, क्योंकि ये आई के लिए यूज किया गया है। अब जब प्रोनाउन जिस एंटीसेडेंट के लिए यूज किया जाएगा, हम उसी के मुताबिक आगे सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बात ही उसी की हो रही है। एंड वी नो कि विद आई वी यूज एम नॉट एस, तो दैट्स मीन यहां पे हु इज नहीं बल्कि हु एम आएगा। तो यानी राइट आंसर इज बी, हु इज। आई एम श्योर कि कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज है, ही इज स्क्वेंडरिंग हिज मनी बाय लीडिंग अ लग्जरियंट लाइफ, और गिवन ऑप्शन है he is squandering by leading luxuriant and no error। squandering शाह खर्च हो जाना, पैसा दोनों हाथों से लुटाना। he is squandering his money, वो अपना पैसा लुटा रहा है, सेंटेंस में तो ठीक है। by leading गुजार कर, still is correct, there is no error। a luxuriant life, अब यहां अगर हम इस वर्ड के मीनिंग को देखें तो लग्जरियंट का मतलब होता है बेहिसाब, बहुत ज्यादा। तो यहां पे तो अयाशी की जिंदगी की बात की जा रही है, तो मतलब लग्जरियंट नहीं बल्कि लग्जरियस लाइफ यूज किया जाए। तो दैट्स मीन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। Thank you so much for watching this video. I'm sure कि सेंटेंस करेक्शन, एमसीक्यूज के काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, और एप्टीट्यूड्स की तैयारी में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। See you next video. अल्लाह हाफ़िज़।